इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व संक्रमित महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित है। इस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है। यह एक संक्रमित बीमारी है जो संपर्क में आने से फैलती है। पिछले 3 माह से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। शिक्षा का नवीन सत्र 2020-21 शुरू होने की स्थिति में नहीं है। इस महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें। पूरे देश में स्कूल और कॉलेजों के भवनों की स्थिति से आप अच्छी तरह अवगत हैं। स्कूल कॉलेजों में या तो सीमित कमरे हैं या कमरे इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए क्लास संचालित की जा सके। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव भी नहीं लग रहा है कि इस महामारी की स्थिति में कोई सुधार होगा। इस महामारी से छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आगामी 2-3 माह में भी स्कूलों को संचालित करना संभव नहीं लगता, क्योंकि यह विश्वव्यापी महामारी है। 2020-21 को जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर करना अनिवार्य होगा एवं जनरल प्रमोशन जनहित में जारी करना होगा। ऐसा ही नहीं कि पूर्व में भी हमारे देश में यह नहीं हुआ। अगर हम देखें तो पूर्व के उदाहरण भी हमारे देश में जीरो एकेडमिक ईयर के हैं। वर्तमान में स्कूल कॉलेजों की खुलने के समाचारों से न सिर्फ छात्र बल्कि अभिभावक भी दहशत में हैं। स्कूल कॉलेज संचालकों के दबाव में न आते हुए जनहित में और छात्र सुरक्षा हित में वर्ष 2020-21 को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के जाल में है और हिंदुस्तान के अंदर फरवरी से, मध्य प्रदेश के अंदर मार्च से अभी स्थिति भयानक बनती जा रही है कि जो शिक्षा सत्र मार्च में चालू होना चाहिए था नया, वो अब दिसंबर और जनवरी तक चालू होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका परिपालन आज किसी भी स्कूल भवन में, कॉलेज में नहीं किया जा सकता। और WHO ने तो खुद भी कहा है कि नवंबर दिसंबर तक कोरोना वायरस अपने पीक पर होगा। ऐसी स्थिति में ये तय है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो अगले साल जनवरी तक लगने की स्थिति में नहीं है। मैंने HRD मिनिस्टर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के मांग की है कि सत्र 2020 और 21 को जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर किया जाए और जितने भी बच्चे हैं उनको प्रमोशन के माध्यम से उनकी अगली क्लास की में भेजने की व्यवस्था की जाए। और ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान में पहले हुआ नहीं, इसका उदाहरण हिंदुस्तान में है। पहले भी जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर सरकार इसको जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर करती है तो जिस प्रकार से शिक्षा संस्थान अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, छात्रों को धमका रहे हैं, और छात्र, छोटे छोटे छात्र, नर्सरी क्लासेस के बच्चे से लेके पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे तक भी ये ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सिर्फ ऑनलाइन के नाम पे पूरे साल भर की फ़ीस जो वसूलने का शिक्षा संस्थानों का प्रयास चल रहा है, ये पूरी तरह गलत है। जनता दल यू मध्य प्रदेश इसका तीव्र विरोध करती है, सरकार से मांग करती है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी हाल में जो 2020-21 का एकेडमिक ईयर है इसे जीरो डिक्लेयर किया जाए। मैंने HRD मिनिस्टर को लिखा है कि ये थोड़ा कठिन काम इसलिए है कि 80% जो शिक्षण संस्थान हैं प्राइवेट, वो किसी न किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बड़ा निर्णय है और सरकार को करना चाहिए। जनहित का निर्णय है, अभिभावकों के हित का निर्णय है और छात्रों के हित का निर्णय है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। इसलिए 2020-21 एकेडमिक ईयर को जीरो डिक्लेयर किया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन परीक्षा, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में पॉसिबल हो सकता है जहाँ 100% लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं। हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल कैसे संचालित करेंगे, किस स्तर का मोबाइल है, हर मोबाइल में नेट नहीं होता। और मैं तो ऐसा मानता हूँ अगर सरकार
इसके बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात करती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक स्थिति भी पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें डाटा यूज़ होगा और डाटा अगर यूज़ हो रहा है तो इसका फ़ायदा कुछ औद्योगिक घरानों को मिलने वाला है। निश्चित तौर पे इसका सीधा जो असर उनके मानसिक विकास के ऊपर, उनके आँखों के ऊपर सब तरफ पड़ता है। और जब बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहता है तो वो ज़रूरी नहीं कि माता पिता हमेशा उसको वॉच करते रहेंगे। उस दौरान वो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है कि कोई और वीडियोस देख रहा है, इसके ऊपर कौन नज़र रखे। 3 मोबाइल है और दूसरी बात डाटा का है, डाटा के पेमेंट कैसे होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। पहले देश की सरकार इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा दे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। ये तो सिर्फ एक बहाना है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर अभिभावकों से पूरी तरह फीस वसूलने का। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।